गुरुजी, आप एक वर्ड यूज़ करते हैं स्पिरिचुअल गार्बेज। हमें ये अवेयरनेस हो गई, मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो जब से ये अवेयरनेस हुई मैंने यूट्यूब वगैरह सुनना बंद कर दिया, उल्टी सीधी चीज़ें बंद कर दी। मगर थोड़ा बहुत सुनती थी, वो चीज़ें बंद हो गई हैं। मगर व्यवहारिक सत्य में हमारे आस पड़ोस ऐसे बहुत मतलब रहते हैं लोग जो इन गार्बेजेस ढकेलते हैं या देते हैं। कभी कभी तो हमारे पास अवेयरनेस रहती है, हम उन चीज़ों से अलाइन नहीं होते हैं या जुड़ते नहीं हैं। मगर कभी कभी अवेयरनेस में अगर चूक हो जाती है तो वो चीज़ें हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, और क्या वो मैट्रिक्स के तौर पे हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में? सभी संतों ने कहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, मित्रता संबंध सोच समझ के बनाने चाहिए, सोच समझ के मेंटेन करना चाहिए। 3 श्रेणी के लोग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निम्न पुरुष। या पुरुष का मतलब मेल फीमेल वाला नहीं है ना, उसमें सब आ जाते हैं। एक सामान्य औपचारिक मित्रता मध्यम पुरुष से करनी चाहिए और सच्ची मित्रता कोशिश करनी चाहिए उत्तम पुरुष से हो जाए। निम्न पुरुष से बचना चाहिए। ये निम्न पुरुष कौन है? जो इन्फ्लुएंस से बड़ी आसानी से ग्रस्त हो जाता है, इन्फ्लुएंस से बड़ी आसानी से ग्रस्त हो जाता है और वह ग्रस्त हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो उस गार्बेज को जो है ना सब कुछ मान लेता है और दूसरों को पिलाना चालू कर देता है, ज्ञान पिलाना चालू कर, जहां देखो थोड़ी सी दोस्ती बनाएगा और ज्ञान पिलाना चालू कर देगा। यहां देखो अड़ोस पड़ोस में किसी न किसी को ढूंढता रहेगा। वो एक चलताऊ कवि होते हैं ना, किसी को भी पकड़ के कविता सुनाना चालू कर देते हैं। कभी आया, कभी को देख के रोड खाली हो जाती है, लोग छुप जाते हैं। सुने ना ऐसे मजाक, कभी आया तो लोग छुप जाते हैं, या सामने पड़ गया तो मुसीबत हो गया, भागे कैसे, अब तो पिला के ही मानेगा। अपनी कविताएं जो है सुना के ही मानेगा। तो वैसे ही जो है, जो निम्न पुरुष होते हैं वो इधर उधर से बहुत कुछ जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्पिरिचुअल गार्बेज, वो सबको सुन लेते हैं। ओशो को भी सुन लेंगे, बुद्ध को भी सुन लेंगे, जय कृष्णमूर्ति को सुन लेंगे, इधर से सुन लेंगे, सबको सुन लेंगे और जो है दूसरों को पिलाना चालू कर देंगे जबरदस्ती। अब वो पिलाएंगे तो क्या पिलाएंगे, वो उसमें वह तो मिक्स हो गया ना, वह बंदा, उसकी धारणाएं, उसकी एनर्जी उसमें मिक्स हो गई। वो मिक्स हो गई तो क्या करेगी, नुकसान करेगी। भले वो धर्म की बात कर रहा हो लेकिन है वो स्पिरिचुअल गार्बेज, तो वह जो नुकसान करेगी। और वह तो अपने कर्म गढ़ रहा है, दूसरों का नुकसान कर रहा है, तो ऐसे कर्म भोग क्रिएट कर रहा है जो उसकी मुक्ति में बाधक हो जाएंगे। उसकी मुक्ति संभव नहीं होगी। उसने नए कर्म बना लिए और ये कर्म आसानी से डिजॉल्व नहीं होते, ये कर्म आसानी से डिजॉल्व नहीं होते हैं। बाकी कर्म भले हो भी जाए, ये कर्म डिजॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि खतरनाक है। दूसरे के अंदर हम ऐसी चीज डाल रहे हैं कि वह जो है धर्म को इतर तरीके से समझेगा और उसकी मुक्ति की यात्रा लंबी हो जाएगी, मुक्ति की यात्रा उसकी लंबी हो जाएगी। तो इसे जो है भगवान बुद्ध ने महापाप कहा है, भगवान बुद्ध ने इसे महापाप कहा है। और दूसरा जो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ऐसा है, मध्यम पुरुष की दोस्ती हमें बड़ी पसंद है। अरे भाई क्या हाल चाल है मौसम के, अरे क्या बताएं, ऐसा है वैसा है। ये भी मध्यम पुरुष में आता है, वो निम्न पुरुष में नहीं आता। जो आपसे बिल्कुल सामान्य चर्चाएं करता है, बर्डन वाली चर्चा नहीं करता। जैसे हम टेलीविजन नहीं देखते हैं, ठीक है ना, ये वो नहीं देखते हैं, लेकिन कोई बच्चा कार्टून देख रहा हो तो देखते हैं, लेकिन सभी कार्टून नहीं देखते हैं। पुराने वाले मिकी माउस, डोनाल्ड डक, तो बच्चे के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, छोटे बच्चों के साथ हमारी बड़ी फ्रेंडशिप रहती है। हमारे बड़े पक्के दोस्त जो वो 2, 4, 5, 7 साल के हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स में बहुत सारे। तो उनके साथ क्या करते हैं हम,
डोनाल्ड डक और वो देख लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड डक देखने के बाद में, मिक्की माउस देखने के बाद में कुछ भी याद नहीं रहता, कोई इंप्रेशन पड़ता ही नहीं है। अब ये शिन शेंग पिंग पैंग चिंग चैंग जो आए हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं, इनसे दूर रहना। ये दूसरी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से भी ज्यादा खतरनाक है, उसमें सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम इन्वॉल्व है, बहुत खतरनाक चीज है। बच्चों को बचा लेना, इससे बच्चों को बचा लेना है। पिंग पैंग चिंग चैंग टिंग टैंग जो भी है ना, ये पूरे टैंग टैंग से बचा लेना, ये टैंग टैंग गड़बड़ है। कार्टून दिखाना तो मिकी माउस और डोनाल्ड डक के ही दिखाना, कई किस्म का गार्बेज है। तो ये स्पिरिचुअल गार्बेज जो है, इसके बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो औपचारिक रिलेशन है ना, जो अपना ज्ञान नहीं पिलाते ना, वो मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष की परिभाषा हम बिल्कुल अलग ढंग से दे रहे हैं, हो सकता है कोई सहमत हो न सहमत हो। मध्यम पुरुष वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पिलाता, जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो मौसम का हालचाल बताता है ना, जो बताता है ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, जो बताता है यहाँ सब्जी अच्छी मिल रही है ना, जैसे सामान्य जानकारी देता है, हल्की फुल्की बात करता है, हंसता मुस्कुराता है और चला जाता है। ये मध्यम पुरुष है। इसकी मैत्री कभी भी नुकसानदायक नहीं है। मध्यम पुरुष की मैत्री कभी भी नुकसानदायक नहीं है। थोड़ी ये जो है ना, ये परिभाषा बिल्कुल आज के परिवेश के हिसाब से पुनर्परिभाषित हो रहे हैं, है ना, ये सब पुनर्परिभाषित हो रहा है। सब लोग इसको रिमार्क कर लें। निम्न पुरुष कौन है? जो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है लेकिन आपको स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहा है, वह कौन है? निम्न पुरुष है। उससे सावधान। निम्न पुरुष की संगति आपकी मुक्ति में परम बाधा है। आपकी मुक्ति उससे टल जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, आपकी साधना खत्म हो जाएगी। मध्यम पुरुष कौन है? जो बिल्कुल कॉमन मैन है, जो फालतू की बातें ही नहीं करता, जो है उसकी बात करता है। मौसम का हालचाल कर दे रहा है ना, मौसम है, वो सही बात बोल रहा है, गलत कुछ नहीं बोल रहा है। वहां अच्छी सब्जी आई है, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वहां सब्जी अच्छी है, खरीद लो जाकर के, फलानी सब्जी आई है ना। बोलता है रे फलाने दिन राशन बंटने वाला है, गांव का आदमी बोल रहा है। ये छोटी मोटी चीजें बोल रही है, अरे मक्की अब बस खाने लायक होने वाली है, मक्की की फसल आने वाली है। ये छोटी मोटी चीजें दुनियादारी की कर रहा है। मध्यम पुरुष है। उसकी दोस्ती जो है ना, वो थोड़ी देर की होती है, चलते फिरते, वो ज्यादा समय ना उसके पास होता है ना कुछ होता है। और उसके बाद में उतना ही याद रहता है कि सब्जी लेनी है तो याद रहेगा कि उसने बताया कि ये सब्जी यहाँ बिकने आई है, सस्ती मिल रही है, खरीद लो। तो ये खरीदना है तो याद रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं आया। बर्डन नहीं बनेगा आपका, गार्बेज नहीं बनेगा वो आपका, ठीक है ना। यह मध्यम पुरुष। और जो है अब जो निम्न पुरुष में वो भी आएंगे जो पॉलिटिक्स की बड़ी बहुत ज्यादा अतिशय चर्चा कर रहे हैं। संसार में यह होने वाला है, उलटफेर होने वाला है, 5D होने वाला है, असेंडिंग होने वाला है, यह होने वाला है, सोलर प्रेशर आने वाला है, फलाना है, ठिकाना है, यह है, वह है। निम्न पुरुष कौन है? निम्न पुरुष। इसकी संगति आपको डुबा देगी, बर्बाद कर देगी। आपकी मुक्ति जो है बहुत मुश्किल कर देगा यह। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष जो है, जो हर तरीके से आपको जगाता है। उसकी वाणी में जो कह रहा है ऑथेंटिक है, वह उसे जीता है। उस आध्यात्मिक बात कर रहा है जिसे वह जी रहा है। उसमें कोई उधारपन नहीं है, नगद है। और वह आपके जो है दूसरे स्पिरिचुअल गार्बेज को भी काटता है। आपको साधना की सही प्रेरणा देता है, सम्यक प्रेरणा देता है। साधना की सम्यक प्रेरणा देता है कि साधना जरूरी है, क्या है, कैसा है। ज़्यादा यह भी इंफॉर्मेशन दे देगा कि वहाँ की साधना कुछ ठीक है। उसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देगा वह, यह साधना ठीक है, यह नहीं है। और वह जो है हमेशा से सहायक होगा आपकी साधना में। वह उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष की संगति जो है मुक्तिदायी है। मध्यम पुरुष की संगति जो है वह आपको न लाभ देगी न हानि देगी। निम्न पुरुष की संगति आपको पतन पर ले जाएगी। तो निम्न पुरुष की संगति जो है उससे बचिए। निम्न पुरुष से जो है स्पिरिचुअल गार्बेज आता है। अब वो बंदा साक्षात आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा है ना, या आपका मित्र है या संबंधी है,
निम्न पुरुष कोई भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, यूट्यूब पे भी मिल सकता है आपको, दूसरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकता है ना। तो निम्न पुरुष तो आपको जहां तहां मिलेंगे और वही इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को जो है कैरी ऑन करते हैं। वह जो रॉन्ग इन्फ्लेशन स्ट्रीम्स है उनको कैरी ऑन करते हैं, है ना। वो उसके वाहक हैं, उसके कैरियर हैं। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो ऐसे तो नहीं चलती ना, कोई कैरी करता होगा ना, तो कैरी करने वाले बहुत हैं और मल्टीपल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को कैरी करते हैं निम्न पुरुष। निम्न पुरुष क्या करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मल्टीपल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को कैरी करते हैं। और गोल्डन एरा की सबसे बड़ी समस्या यही है, इस गोल्डन एरा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि निम्न पुरुष जो है जगह जगह मौजूद हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और मल्टीपल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को आपको बार बार परोस रहे हैं, जबरदस्ती सर्व कर रहे हैं आपको। से नो आपको नहीं कहते आना चाहिए, अपने आप को बचाते आना चाहिए। से नो, बचा लो। और जो इस आपने गार्बेज बटोर लिया उसका क्या करें, उसके लिए हमें इतनी विधियां देनी पड़ रही हैं क्लींजिंग की। एक विधि नहीं, हमने बहुत सारी विधियां दी हैं। क्यों दी, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत है ना। ओशो की कुछ विधियों को भी हम उठा करके थोड़ा मॉडिफाइड करके आज के हिसाब से फिर से दे रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा काम, बड़ी कारगर विधियां हैं। जो विधि देनी चाहिए वो हम दे देते हैं, उसमें से जो नहीं देनी चाहिए अभी वो नहीं दे रहे हैं। अलग अलग विधियां आ रही हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज जो है आप अपने भीतर ले चुके हो, बहुत सारा ले चुके हो, तो उसकी सफाई तो आपको करनी पड़ेगी। सफाई नहीं हुई तो जीवन गया, गोल्डन एरा का भी लाभ नहीं मिलेगा। से नो नहीं कहते आना चाहिए। यदि नहीं कहते नहीं आया तो गोल्डन एरा का यह गोल्डन अवसर भी जो है चूक जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न है। गुरुजी इसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे 3 पुरुषों के बारे में बताया, 3 कोटियां हैं, 3 कोटियों के बारे का ढंग है उनका, भगवान हाँ, बुद्ध का 3 कोटियां हैं, कोटियों के बारे में बताया। हाँ। उसमें जैसे आपने दोस्ती मतलब एज अ रिलेशन में दोस्ती को बताया कि इनसे दोस्ती, सपोज अगर हम दोस्ती भी नहीं कर रहे हैं और वो चीजें कानों में आ रही हों देन। अब कानों में आ रही है, पहली बात तो है कि वर्चुअल इस पे यदि आप अलर्ट हो जाते, सबसे ज्यादा वर्चुअल प्लेटफॉर्म से चीजें आ रही हैं, है ना। दूसरी बात यह होती है कि आप अपने उन मित्रों से ऐसा लगता है कि यह ऐसे ही रहेंगे, बदलने वाले हैं नहीं, उनकी मित्रता छोड़ दीजिए। जो हानि होगी बड़ी हानि नहीं होगी, व्यवहारिक तल की कुछ हानियां हैं, उन हानियों को एक्सेप्ट कर लीजिए। वह मित्रता नहीं है, वह मित्रता छोड़नी पड़ेगी सचमुच में यदि मुक्त होना है तो। जिसकी टॉप प्रायोरिटी यदि परम मुक्ति है, जिसकी टॉप प्रायोरिटी यदि परम मुक्ति है, तो उन्हें ऐसे मित्रों को जो कि मित्र के भेष में है लेकिन वो मित्र नहीं है, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से छोड़ना पड़ेगा। उसकी जो हानियां हैं व्यवहारिक तल की, वो हानियां आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन ऐसे मित्रों को आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि साधना धीरे धीरे ग्रो हो रही है, हो ही तो रही है ना, जन्मों जन्मों से हो रही है, अगले और जन्मों जन्मों में हो जाएगी कभी ना कभी। ऐसा है तो ठीक है कि अगले जन्मों जन्मों में कभी ना कभी तो यात्रा पूरी होगी, ग्रोथ तो हो ही रही है। 2, 4, 10 जन्म, 100 जन्म, 50 जन्म में, 200 जन्म में कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाएगी, तब तो बात ठीक है। इसी जन्म की यदि बात है, इसी जन्म में आर पार का गेम होना चाहिए, इसी जन्म में परम मुक्ति होनी चाहिए, निम्न पुरुषों की मित्रता त्यागनी पड़ेगी। उसके लिए जो जो उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय करने पड़ेंगे, सारे उपाय करने पड़ेंगे। हम पहाड़ों में रहते हैं, यहां क्यों रहते हैं? इसके पहले भी आदिवासी इलाकों में रहे, वो हमारे दोस्त हैं। हम मध्यम पुरुषों के बीच में रहते हैं। मौसम का क्या हाल चाल है, हैं? ऐसी बिल्कुल कॉमन सी बातें। तो
मध्यम पुरुषों के बीच में रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है शुरू से ही अपने साधना काल से कह रहे हैं। अब जो है स्पिरिचुअल गार्बेज से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात बताओ कि स्पिरिचुअल गार्बेज से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ने वाला है का मतलब फिर गार्बेज के बीच में रह आओ, गार्बेज के अंदर घर बना लो। ये अकलमंदी है क्या? गंदगी के बीच में रह आओ। क्यों रहो गंदगी के बीच में? भाई स्पिरिचुअल गार्बेज से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है का मतलब यह है कि स्पिरिचुअल गार्बेज खाएं हम, उसकी गंदगी के बीच में रहें। क्यों रहे भाई? भाई नहाना धोना अच्छी बात है कि नहीं है? सफाई से रहना अच्छी बात है नहीं? हर कोई सफाई से, शरीर को भी सफाई से रखा जाता है, वो करे तो उसमें भी स्वच्छता से रह आओ ना। क्यों गार्बेज के साथ में रहना? तो यह तो खुद करना पड़ेगा। इसके लिए एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज वही है। पुराने समय में भी जैसे गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, जंगलों में बना लिए जाते थे, है ना। गुरुकुल में गार्जियन जो है गुरुकुल के भीतर नहीं आ सकता था। अतिथि वाले वो हट जो है वो दूर होती थी। बाकी लोगों को मिलने जुलने की परमिशन नहीं थी। पता नहीं कौन सा गार्बेज ज्ञान के नाम पे पिला दे, है ना। कुछ भी पिला सकता है ज्ञान के नाम पे, दूर रखा जाता था। बहुत रेयर आते थे, परमिशंस मिलती नहीं थी। राजा भी नहीं घुस सकता था गुरुकुल में। वो बाहर जो कक्ष होता था ना वहीं, और अपना बैठेगा किसके साथ में? गुरु के साथ बैठेगा। बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, शिष्यों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। पता नहीं ज्ञान के नाम पे, परम ज्ञान के नाम पे अपनी विद्वता पेल दे, हाँ, विद्वतापूर्ण गार्बेज पेल दे, पिला दे। बहुत बचाया जाता था।